चाहिए फर्स्ट टर्म, दूसरा होना चाहिए कॉमन डिफरेंस d और तीसरा होना चाहिए n। अगर a नहीं है तो किसी भी AP का टर्म्स का सम आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज नहीं है। n तो यहाँ है कि नंबर्स ऑफ टर्म n है, लेकिन a और d यहाँ पे नहीं है। तो किसी तरह से इस क्वेश्चन में हमको किसी कंसेप्ट अप्लाई करके, कोई भी कंसेप्ट अप्लाई करे आप इस क्वेश्चन में, आपको A और D फाइंड आउट करने ही होंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमने इस तरह से, अगर A और D नहीं दिया हुआ था तो हमने A और D वहां पे किसी तरह से फाइंड आउट किए हैं। वही लॉजिक, वही मेथड, वही कंसेप्ट अप्लाई करके हम यहाँ भी A और D निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, क्या अप्रोच होगा, चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहां पे आपका दिया हुआ है A7 इज इक्वल टू 49 है, बस इतना ही चीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपका A17 इज इक्वल टू 289, बस दो ही जानकारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो A7 इज इक्वल टू 49 है, तो मतलब हुआ सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 है। तो यहाँ पे इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। क्या इसको लिखा जा सकता है? देखिए, अगर एस एन इज इक्वल टू होता, देखेंगे एस एन इज इक्वल टू 2/n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S7 अगर हम लिखे तो 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। क्या ये नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देख रहे 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर इसको ले जाके डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 2A प्लस इस 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 6D इज इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 2/7। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि 2 बाहर ले लेंगे, ये दोनों से 2 बाहर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2 बाहर ले लिए तो हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू, इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 14, और ये 2 इधर आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, जिसको आप इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसको हमने क्या ले लिया? इक्वेशन 1 ले लिया। तो हम देख रहे हैं क्या, A और D निकल रहा है, A प्लस D, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 है। अब इसको हम इरेज करते हैं और अब हम चलते हैं A17 को आगे लेके, तो A17 को आगे लेके चलेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, A17 इज इक्वल टू 289 है। अब A70 को हम लिख सकते हैं 17/2 इंटू 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 289 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, सेम प्रोसेस करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17। इसको काटेंगे तो 17, A हो जाएगा 34, तो आपका A प्लस 8D इज इक्वल टू हो जाएगा 17। तो अब हम इसको इक्वेशन ले लेते हैं 2। एक चीज आप पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्या है कि दो अगर सेम टर्म का सम दिया हो और दो इक्वेशन हो तो एलिमिनेटिंग मेथड जिसे हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म को खत्म करके और दूसरे टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करें, इक्वेशन 2 से अगर इक्वेशन 1 को माइनस करें तो क्या A और A कैंसिल हो जाएगा,
ए और ए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे चाहिए ए और डी, तो अभी फिलहाल डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे ही डी का वैल्यू निकलेगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ए भी कहीं से निकल जाए। तो इसको हम इरेज करते हैं और लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो लिख सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस 1। तो हो जाएगा क्या, आपका 17 माइनस 7 इज इक्वल टू ए प्लस 8d माइनस ए माइनस 3d हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस में और ए माइनस में है तो कैंसिल हो गया। ए हो जाएगा 17 से 7 जाएगा तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8d से 3d जाएगा तो 5d। तो यहाँ पे आपका d का वैल्यू क्या निकल जाएगा, d का वैल्यू हो गया ये 5 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड होगा तो d इज इक्वल टू आपका निकल गया 2। d निकल गया 2। अब इक्वेशन 2 में लिखेंगे, इक्वेशन 2 में अगर d का वैल्यू रखे तो हमको निकल जाएगा a। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं 2 में। तो यहाँ d के जगह 2 रखेंगे तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 16 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 17 से 16 जाएगा तो हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ निकल जा रहा है आपका a इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ, आपका a निकल गया 7, a निकल गया आपका 2, d निकल गया 2 और a निकल गया 1। मतलब आपके पास a और d अवेलेबल है, आपने फाइंड आउट कर लिया। तो n टर्म्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब n टर्म्स आप इजी वे में निकाल पाएंगे। इसको इरेज करते हैं, अब देखते हैं n टर्म कैसे निकाल। तो आपके पास अब हो गया a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2 और a के जगह 1 हम डायरेक्ट रख रहे हैं इंटू 1 प्लस n के जगह आपका है n माइनस 1 और d के जगह 2 तो d के जगह 2 ये आपका होगा। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब ये देखेंगे माइनस में 2 है प्लस में 2 है, कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा n/2 इंटू 2n। a 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपका हो जाएगा n²। मतलब n का जो वैल्यू हुआ आपका क्या हुआ, n² हुआ। आप इसको समझेंगे, n का जो वैल्यू हुआ आपका n² होगा। यही आपका आंसर। क्वेश्चन 10 जिसमें आपको बोल रहा है सो डेट A1 A2 AN फॉर्म AP, कह रहा है कि क्या आपको सबसे पहले ये दिखाना है कि A1 A2 AN AP के फॉर्म में है। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है या इसको शो करना है कि ये जो टर्म दिया हुआ है A1 A2 AN ये फॉर्म ऑफ AP के फॉर्म में है। वेयर AN, देखिए इतना देने से ये प्रूफ नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब यहाँ कह रहा है कि n के जगह आपका n के जगह आपका है AN इज इक्वल टू 3 + 4n, n इज इक्वल टू है 9 - 5n। बस इसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि n AP में है कि नहीं। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये प्रूफ करने के बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। कह रहा है अगर ये पता चल गया कि AP में है तो इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आप निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो करेंगे क्या, तो यहाँ हम देख रहे हैं सो एन A1 A2 ये कंटिन्यू चल रहा है, AN तक जा रहा है, लेकिन आपका AN का वैल्यू जो दे रहा है आपका AN इज इक्वल टू दे रहा है 3 + 4n दे रहा है। अगर हम
एन के जगह अगर हम रखें 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ पे अगर एन के जगह हम 1 रखें, ए एन इज इक्वल टू तो हो जाएगा 3 + 4 इंटू एन के जगह क्या है आपका 1 है, तो आपका A1 इज इक्वल टू निकल गया 3 + 7, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। मतलब क्या निकला, A1 आपका निकल गया 7। मतलब इसको हम बोलेंगे A1 आपका निकला 7। अब A1 के AN के जगह हम अगर A2 ले तो हो जाएगा आपका 3 + 4 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 8 इज इक्वल टू 11। मतलब A2 के जगह आपका निकल गया 11। अब इसी तरह हम अगर A3 का बात करें, A3 के जगह ले तो हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 + 12 इज इक्वल टू 15। मतलब क्या हुआ, अगर A3 हुआ तो आपका हो जाता है A15। तो हम देख रहे हैं क्या, अगर A4 एक और निकाल लेते, A4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 + 16 इज इक्वल टू 19। तो मतलब आपका A4 अगर होता तो होता 19। तो ये जो अब सीरीज निकला, सबसे पहले ये हमने ए का वैल्यू रखा, एन का वैल्यू रखा, और जो सीरीज मिला वो सीरीज मिल रहा है आपका 7 11 15 19। तो क्या ये सीरीज एपी में है? सबसे पहले आपको यही शो करना है कि ये सीरीज एपी में है। अगर एपी में है तब 15 टर्म निकालना है। तो इसको एपी चेक करने के लिए हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि कम से कम मिनिमम उसमें मोर देन 2 टर्म्स हो, मोर देन 2 टर्म्स हो। तो यहाँ टर्म्स वाली कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यहाँ 4 टर्म्स हो जा रहे हैं। उसके बाद दो टर्मों का डिफरेंस, मतलब 2 टर्मों का डिफरेंस इस मीन्स हो गया आपका A2 - A1 इज इक्वल टू हो जाए आपका A3 - A2। मतलब हुआ कि A7 में से, सॉरी 11 में से, इसको हम एक कलर चेंज कर लेते हैं, 11 में से 7 को माइनस करें और फिर 15 में से 11 को माइनस करें, फिर 19 में से 15 को माइनस करें। ये सारे जो डिफरेंसेज हो, इसका डिफरेंसेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये एपी में होगा। फिर से एक बार समझेंगे, एपी होने के लिए मोर देन 2 टर्म्स चाहिए, उसके बाद सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये सारे जो डिफरेंसेज है वो सेम होने चाहिए, तो एपी में होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, 11 से 7 जाएगा तो 4, 15 से 11 जाएगा तो 4, 19 से 15 जाएगा तो 4। मतलब ए आपका एपी में है। मतलब क्या हुआ, ए आपका एपी टर्म में है। तो हमने क्या किया, 2 चीज हमने देख लिया। एक देख लिया कि ये सारे टर्म जो है एपी में जा रहे हैं, तो अब आपको S15 निकालने हैं। अगर ये टर्म एपी में है तो S15 निकालने हैं, तो हम S15 निकालते हैं। अब पहले क्वेश्चन को समझेंगे, जब तक समझेंगे नहीं क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे। तो S15 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2, सॉरी ये हो जाएगा 15/2 इंटू 2, एक के जगह आपका हो जाएगा 7 प्लस n के जगह 15 -1 इंटू d के जगह आपका हो गया 4। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल गया S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 मीन्स 56। इसको आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 15/2 इंटू 14 और 56 हो जाएगा आपका 70। इसको आप काटेंगे तो 35। तो 35 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 7 45 मीन्स 5। आपका आंसर होगा इज इक्वल टू 5 2 5।
आपका आंसर होगा। मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले ए एन का वैल्यू हमने रखा, जो कि कंडीशन दिया हुआ है कि आप ए एन इज इक्वल टू ए रखना है। उसके बाद जो टर्म्स निकला उसको हमने प्रूव किया कि वो एपी में है कि नहीं है, तो वो टर्म भी एपी में आ गया। जैसे ही टर्म एपी में आ गया तो हमको S15 निकालना था। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम है, देखेंगे एक बार। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें एक दो क्वेश्चन है तो इसका क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। अब सेकेंड का जो कंडीशन है वो कह रहा है ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 एन होगा। अब यहाँ एन के जगह हम लेंगे 1 तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 से 5 जाएगा तो 4। मतलब ए आपका 4 निकल गया। उसके बाद A2 का बात करें तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो आपका A2 जो हो जाएगा आपका होगा -1। इसी तरह A3 का बात करें तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 से 15 जाएगा तो -6। ये आपका हो गया -6। अब A4 का अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 20 इज इक्वल टू -11। ये आपका हो जाएगा A4 -11। अब इसको हम टर्म को क्या करेंगे, ए आपका है तो सीरीज अगर देखें तो बन गया 4 -1 -6 -11। अब देखना क्या है कि क्या ये सारे एपी में है, ये सारे टर्म्स एपी में है। तो एपी का कंडीशन हम बता चुके हैं। तो यहाँ होगा -1 -4 इज इक्वल टू -5। यहाँ होगा -6 -1 इज इक्वल टू -5। यहाँ होगा -11 -6 इज इक्वल टू -5। मतलब देख रहे हैं कि सारे केसेस में आपका -5 आ रहा है तो ए एपी में है। जब एपी में है तो कह रहा है कि 15 टर्म्स निकालिए। तो आपका सीरीज यही है। अब निकालेंगे क्या, S15। तो S15 निकालिए। तो S15 के लिए आपके पास हो जाएगा 15/2 इंटू 2, ए के जगह आपका 4 प्लस एन के जगह 15 -1 इंटू डी के जगह हमने निकाला -5। इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। अब ये आपका हो जाएगा 15/2 इंटू ए हो जाएगा 8 प्लस इसको हम करेंगे तो हो जाएगा -1 तो हो जाएगा 14 इंटू ए हो जाएगा -5 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 इंटू ए हो जाएगा 8 प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और ये हो जाएगा -70। तो अब इसको करते हैं तो हो जाएगा 15/2 इंटू 8 -70 इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 इंटू माइनस में हो जाएगा ये हो जाएगा, इसी को यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ये हो जाएगा -62। इसको आप काटिएगा तो 31 टाइम में कट जाएगा तो -15 इंटू 31 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 31 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 4 6 5 माइनस में आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन